गुड इवनिंग सर। हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, तो 2-3 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। आप लोग ने वो ऐसा मैंने एक छोटा सा क्वेश्चन दिया था, हेपा एंड हेगा फिल्टर, वो देखा आपने किसी ने? किसी ने ट्राई किया है? यस सर, सबमिट कर दिए थे। सबमिट कर दिए? ठीक है, जस्ट थोड़ा थोड़ा ताकि आप उसको पढ़ सके। ठीक है, और सभी के अटेंडेंस के लिए मैंने ना आपके डिटेल्स के लिए वहाँ डाला हुआ है एक सीट, उसको फिल कर दीजिएगा। सर वो फिल नहीं हो रहा है, उसके लिए फिर अपलोड करना पड़ेगा क्या, कोई एक फाइल बना करके अटैच करके? नहीं नहीं, आपको उसको खोलना है, आप डायरेक्ट एडिट कर सकते हैं उसको। डायरेक्ट वही वो ऑनलाइन ही आप उसमें एंटर कर सकते हैं चीजें। गूगल ऐसा? सीट इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है फिर। अच्छा हाँ, तो गूगल सीट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल यूज कर रहे हैं तो आपको गूगल सीट इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप वो यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। इंस्टॉल कर लीजिए, फिर अनइंस्टॉल कर दीजिएगा, नॉट इंस्टॉल। उसमें क्या रहता है कि सभी चीजें हमारे पास रहेंगी ना एक बार। अपना नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी इतना डालना है। ठीक है, आपके अटेंडेंस तो रिकॉर्ड हो ही रहे हैं, कॉरेस्पॉन्डिंगली नाम के हिसाब से वहां डालना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो अभी तक मैं किसी को कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, यू आर फ्री टू आस्क। अभी तक जो हम लोग पढ़े थे कल, कल परसों। आवाज आ रही है ना मेरी? यस सर। ओके ओके, तो आज हम लोग लेक्चर 3 करने जा रहे हैं। यहाँ से हम लोग एक्चुअल प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। पहले दिन मैंने बताया ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, व्हाट इज द एसेंस ऑफ दिस। सेकेंड, हम लोग ने देखा कि एक्चुअली ये पूरा प्रोसेस जो हम लोग फैब्रिकेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं, ये होता कहाँ है। ये होता है क्लीन रूम में। क्लीन रूम के कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, बहुत ही जो बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे आप, आपके आसपास के मतलब जो वर्कर्स हैं, अगर आप सही से फॉलो करेंगे तभी आपके डिवाइसेस अच्छे बनते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये एकदम प्रिलिमिनरी चीज है। और क्लीन रूम में कभी भी जाने से बहुत सावधानी से, बहुत एहतियात से, कोई भी एक्सीडेंट अवॉइड करते हुए जाना है। दीज आर वेरी सोफिस्टिकेटेड एरियाज। आप कभी भी किसी भी नॉट ओनली क्लीन रूम, किसी भी वर्क प्लेस में जाते हैं, यू हैव टू टेक केयर ऑफ लॉट ऑफ थिंग। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, आज हम लोग ये तो ये वही है पुरानी जो, अगर किसी को क्लासरूम कोड नहीं याद है, यू कैन ज्वाइन हियर। ठीक है, और अपना लिंक तो वही है, यूट्यूब चैनल सेम है, वहाँ आपके वीडियोस मिल जाएंगे आपको। और अगर आप किसी को कुछ डाउट है, कांटेक्ट करना है, यू कैन कांटेक्ट मी ऑन दिस ईमेल। ठीक है, ये ईमेल है मेरा। ओके, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वेफर क्लीनिंग। कल मैंने बताया कि वेफर, आपने वेफर ले लिया। ठीक है, वेफर को आइडेंटिफाई भी कर लिया, पी टाइप है, एन टाइप है, 100 है, 111 है। ठीक है, अब क्या है, सबसे पहला चीज इसको क्लीन करना होता है। अभी हम लोग वेफर कैसे बना वो बाद में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा जस्ट, और वो चीज जनरली मैं आपको असाइनमेंट की तरह दूंगा, जो कि वो अ, बहुत ज्यादा उसमें मेटलर्जी ये सब आता है, और इस सब्जेक्ट को मैं लाइट बनाना चाहता हूँ ताकि आप एंजॉय कर सके, ज्यादा टेक्निकल नहीं होना है। ठीक है, तो सबसे पहले चीज, वाई क्लीनिंग इज रिक्वायर्ड। कोई बता सकता है क्यों क्लीनिंग जरूरत होता है? सेम जैसे क्लीन रूम की जरूरत क्यों थी, वैसे क्लीनिंग की क्यों जरूरत?
क्लीन रूम में आप ऑलरेडी हैं, आपके पास वेफर है, अब इसको और क्लीन करना है, क्यों? क्या रीजन हो सकते हैं? बोलिए, अपने आप को अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप। सर सेम ही बात हो जाएगा ना। क्या बताइए। मतलब कि चीप बनाना है तो अगर गंदा रहेगा तो फिर वो तो खराब हो जाएगा ना, नहीं बन पाएगा ना। हाँ, लेकिन हम लोग ने वेफर ऑलरेडी काफी क्लीन बनाया है, काफी प्योरिटी है। आपने शायद पूछा था ना कल प्योरिटी के बारे में, राइट? तो यस सर। ऑलरेडी प्योर है, अब अभी फिर हमें क्लीनिंग क्यों करना है? सर जितना ज्यादा क्लीन रहेगा उतना ज्यादा बढ़िया वेफर बनेगा ना। क्लीनिंग सब मतलब वो जो सबस्ट्रेट है, जो हमारा वेफर है, वो अंदर तो प्योरिटी है, क्योंकि इसके सरफेस पे, ये जो इसका सरफेस है, इस पे धूल और कई सारे स्टेन्स, जैसे ये प्रोसेसिंग हुआ होता है तो कुछ सॉल्वेंट, जैसे इस पे कुछ केमिकल्स पड़े होते हैं, उसके स्टेन्स होते हैं। ऐसे आप अगर पानी से निकाल देंगे और सुखा देंगे तो जनरली हम लोग को लगता है कि साफ हो गया चीजें, बट पानी के भी निशान पड़ते हैं। जब आप माइक्रोस्कोपिक लेवल पे देखेंगे तो किसी भी केमिकल से साफ करते हैं स्टेन्स होते हैं। तो जनरली इंक्लूड सॉल्वेंट के स्टेन्स होते हैं, जो कि मिथाइल अल्कोहल, एसीटोन, ट्राइक्लोरोइथाइलिन, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, जाइलिन, ये सब कॉमन केमिकल्स हैं जो इसके प्रोसेसिंग में यूज हुए होते हैं। इनके स्टेन्स होते हैं, स्टेन्स मतलब दाग, निशान, ठीक है। फिर हमसे जो ऑपरेटर होते हैं, जो वहाँ यूज करने वाले होते हैं, हम लोग जब उसको हैंडल करते हैं, हमारे बॉडी से भी कई चीजें गिर रही होती हैं, इवन दो हम लोग ने काफी प्रिकॉशन लिया होता है फिर भी, ठीक है। तीसरी चीज है स्मोक पार्टिकल्स। छोटा पार्टिकल का सब ध्यान दिया गया, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन के समय बहुत सारी चीजें हो सकती है, ठीक है। तो बहुत सारे सोर्सेज होते हैं जनरली, लोकेशन, फिर क्या हम लोग जो कपड़े पहने हुए हैं, उस कपड़े में भी तो गंदगी हो सकती है, आसपास कुछ कंस्ट्रक्शन हो रहा हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज, ये जनरली जैसे घर्षण से भी कुछ डस्ट पार्टिकल चार्ज हो जाते हैं। वेफर हम लोग जब हैंडल करते हैं उसमें आ जाता है। फर्नीचर जो होता है, बहुत स्टेशनरी, ऑपरेटर, केमिकल्स, प्रोसेस, बहुत सारे सोर्स होते हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इन्हें क्लीन करना है। क्लीन करने का बेस्ट तरीका क्या होता है? धुलना, राइट? तो कॉन्टेमिनेंट जनरली जो होते हैं वो, अगर ये हम लोग सिलिकॉन का सरफेस ले लें, इसको हम लोग, जैसे वेफर है, ओके, जैसे ये मैं यहाँ रेक्टेंगल ले रहा हूँ, जनरली सर्किल होता है, ठीक है। तो जब हम लोग वेफर की ये फ्रंट टॉप सरफेस को क्लीन करना है हमें, ठीक है। इस टॉप सरफेस को अगर क्लीन करना है तो पहले समझना है कि इसमें गंदगी होती कहाँ कहाँ है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे ये करते हैं, दिख रहा है सभी को? हम लोग इसके साइड वाइज देखते हैं, ठीक है। तो साइड वाइज देखते हैं तो हमें जनरली टॉप सरफेस को क्लीन करना है। जनरली छोटे वेफर्स जो होते हैं वो एक साइड पॉलिश्ड आते हैं, मतलब दिख रहा होगा ना आपको, ये काफी चमकीला है, एकदम चमक रहा है, पॉलिश्ड होता है, एकदम परफेक्टली पॉलिश्ड। वो पढ़ेंगे हम लोग प्रोसेस कैसे पॉलिश होते हैं। बैक साइड अनपॉलिश्ड होता है, और जब बड़े वेफर्स होते हैं तो उसमें दोनों साइड पॉलिश्ड होता है। दोनों साइड पॉलिश्ड इसलिए होता है क्योंकि उसमें दोनों साइड डिवाइसेस बन सकते हैं, मतलब डिवाइस दोनों टाइप, दोनों साइड से बनाए जा सकते हैं। कई फीचर नीचे से भी बनाए जाते हैं। जनरली छोटे लेवल पे सिंगल साइड बनता है। और दूसरा है कि पतला होता है, तो पतले को आप पॉलिश करेंगे तो दोनों साइड से तो टूटने का डर ज्यादा होता है। तो टॉप सरफेस देखते हैं तो क्या होता है, कुछ मॉलिक्यूल इस पे चिपके हो सकते हैं, एडजॉर्ब मॉलिक्यूल, कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल। ऑर्गेनिक मटेरियल मतलब जैसे हमारा अगर हाथ से गलती से टच हो गया, जो कभी नहीं करना है, तो ऑयल काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। कुछ अनायंस होते हैं, कुछ कटायंस होते हैं जो इनके सरफेस पे घूम रहे होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर नेटिव ऑक्साइड फॉर्म हो जाता है, सिलिकॉन थोड़ी देर खुला रहा तो सिलिकॉन ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। कुछ बड़े डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं। फिर इनऑर्गेनिक मटेरियल में आयन, अनायन
एंड कटायन हो सकते हैं, मेटल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कॉन्टेमिनेंट्स हैं, इनको हटाना कैसे है। ठीक है, तो इसके दो प्रोसेस होते हैं, दो कैटेगरीज होते हैं इन क्लीनिंग प्रोसेसेस के। ड्राई और वेट। ठीक है, ड्राई मतलब जिसमें हम लोग कोई केमिकल इस वेफर के ऊपर नहीं रखेंगे, मतलब वेफर डिप नहीं करेंगे किसी केमिकल में, वो ड्राई हो गया। वेट जिसमें जिसमें कि हम लोग उसको डिप करते हैं मोस्टली। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग में वाटर यूजेस काफी ज्यादा होता है, सॉरी उल्टा बोल, वाटर यूजेस नहीं होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्लीनिंग ऐसे, प्लाज्मा जानते हैं आप लोग क्या होता है प्लाज्मा? कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं मुझसे बीच में। प्लाज्मा किसी को पता है क्या है? सर ब्लड का टाइप। नहीं, ब्लड नहीं, यहाँ खून वून नहीं कर रहे हैं हम लोग। सर फोर्थ स्टेज ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, राइट। तो इसमें होता क्या है? किसी ने प्लाज्मा देखा है कभी? प्लाज्मा मेरे पास एक सर पिक्चर सीएफएल हो। ट्यूब में जो बल्ब से लाइट निकलता है, सीएफएल ट्यूब में अंदर में आ, प्लाज्मा क्रिएट होता है उस टाइप। हाँ, प्लाज्मा क्रिएट होता है, नॉट परफेक्टली बट होता है, हाँ। तो प्लाज्मा मोस्टली, प्लाज्मा का इन फैब्रिकेशन प्रोसेसेस में काफी यूजेज होता है। ठीक है, प्लाज्मा क्लीनिंग इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन ड्राई क्लीनिंग मेथड। ठीक है, प्लाज्मा क्रिएट किया जाता है आर्गन आर्गन फ्लो से। आर्गन फ्लो दिया जाता है दो इलेक्ट्रोड्स, समझ लीजिए जो इलेक्ट्रोड्स हैं, जब उसमें हैवी हाई करंट होता है तो वो प्लाज्मा फॉर्म होता है, और प्लाज्मा अपने साथ क्या होता है, ये पार्टिकल्स को लेके चला जाता है। कॉस्ट वाटर यूजेज नहीं होता है मोस्टली। और वेट क्लीनिंग के केस में क्या होता है, वेट क्लीनिंग मोस्टली यूज किया जाता है पार्टिकल रिमूवल के लिए, मेटल रिमूवल के लिए। अगर मेटल कुछ है, प्लाज्मा मेटल नहीं रिमूव कर सकता है। ठीक है, ड्राई क्लीनिंग जनरली प्रोसेस जो हो रहा है, जो अपना वो है प्रोसेस केमिकल है उनको साफ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसमें डिफरेंस क्या होता है, वेट क्लीनिंग में एक साथ आप 5-10 वेफर भी एक साथ क्लीन कर सकते हैं, थ्रूपुट इज मोर। ठीक है, सिंगल वेफर यूज एप्लीकेबिलिटी होता है ड्राई क्लीनिंग में। ड्राई क्लीनिंग में आपको सिंगल एक एक करके चीजें करनी होती है, लिमिटेड होता है, एक को पूरा आप प्लाज्मा से एक्सपोज करेंगे। इसमें मोस्टली क्या होता है, छोटे छोटे चीजें तो क्लीन कर सकते हैं, बट जैसे हैवी मेटल आयंस, फोटो रेजिस्ट, ये सब हम लोग वेट क्लीनिंग से ही करते हैं। जनरली कॉम्बिनेशन ऑफ ड्राई एंड वेट किया जाता है। वेट क्लीनिंग मोस्टली कॉमनली यूज होता है। ठीक, थर्ड क्या है? ठीक है, सबसे पहला है RCA1 एंड RCA2। ठीक है, RCA का फुल फॉर्म किसी को पता है? किसी को भी? नहीं? ठीक, इस इन सेम प्रोसेस को RCA1 को SC1 भी कहा जाता है, और RCA2 को SC2 भी कहा जाता है। SC का मतलब होता है स्टैंडर्ड क्लीनिंग, स्टैंडर्ड क्लीनिंग प्रोसेस 1, स्टैंडर्ड क्लीनिंग प्रोसेस 2। RCA जो है ये इसके
इन्वेंटर के नाम पे है। आरसीए मतलब रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका, ठीक है। रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका ने ये मेथड डेवलप किया था, इसलिए इसका नाम आरसीए है। आरसीए 1, आरसीए 2, 2 स्टेप्स होते हैं, 1 एंड 2, ठीक है। फिर एक तीसरा मेथड हो सकता है वेपर क्लीनिंग का। चौथा होता है थर्मल ट्रीटमेंट। थर्मल ट्रीटमेंट मतलब थर्मल मतलब गर्म करना, जहाँ 1000 डिग्री पर वैक्यूम में या फिर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म कर दिया जाता है, चीजें वेपराइज हो जाती है, ठीक है। पांचवा जो मैंने बताया प्लाज्मा और ग्लो डिस्चार्ज मेथड, ये सब ड्राई है, ठीक है। छठा मैकेनिकल मेथड, अल्ट्रासोनिक एजिटेशन। अल्ट्रासोनिक का कल किसी से मैंने पूछा था आपके पास सेंसर कौन से हैं, तो कोई बताया था अल्ट्रासोनिक सेंसर। कौन था वो? अल्ट्रासोनिक सेंसर किसके पास है? आप लोग में से किसी के पास अल्ट्रासोनिक सेंसर है? किसने बताया था ना कल? सर शायद वो ज्वाइन नहीं हुआ अभी। अच्छा अच्छा, ठीक है। लेकिन तो लेकिन सर कोई हमने उसके साथ मिलके कंबाइंड प्रोजेक्ट किया था उस पे। अच्छा, तो ये बताइए कि अगर आपने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज किया है तो अल्ट्रासोनिक क्या है? सर बेसिकली वो साउंड वेव भेजता है ताकि वो डिटेक्ट कर सके कि सराउंडिंग्स में क्या है, और फिर रिसीवर उसमें होता है एक लगा हुआ। ये तो प्रिंसिपल हो गया सेंसिंग का। अल्ट्रासोनिक क्या है? जब हम लोग अल्ट्रासोनिक बोलते हैं, अल्ट्रासोनिक, सुपरसोनिक, ये सब टर्म्स काफी यूज होते हैं, इसका मीनिंग क्या है? फिर फ्रीक्वेंसी होता है उस। फ्रीक्वेंसी जैसे हम लोग हाँ के ये जनरल हियरिंग रेंज का फ्रीक्वेंसी है 20 हर्ट्ज टू 20 किलो हर्ट्ज, राइट? यस। जब हम लोग इससे ऊपर फ्रीक्वेंसी के साउंड वेव्स को यूज करते हैं तो क्या होता है, उसको हम लोग अल्ट्रासोनिक वेव्स बोलते हैं, जो अल्ट्रासाउंड में भी यूज होता है, जो फीमेल फीटस को देखने के लिए यूज किया जाता है। सिमिलरली सोनार में यूज होता है, रडार में यूज होता है, ठीक है। सुपरसोनिक तो हो गया जहाँ स्पीड का बात है, ठीक है। तो अगर अल्ट्रासोनिक जो होता है, इनफैक्ट आपने किसी ने ये भी सुना होगा कि अल्ट्रासोनिक ट्रीटमेंट भी होता है। क्या होता है, अगर मसल क्रैम्प्स जो होते हैं, आजकल बहुत प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में ना, मसल क्रैम्प्स होते हैं, तो उस छोटा सा प्रोडक्ट मशीन है, आप उसको लेके मसल पे मूव करते हैं, तो क्या होता है, अल्ट्रासोनिक वेव्स लो पावर के मसल्स को जाते हैं, तो मसल्स को एजिटेट करते हैं, सेक करते हैं हल्का सा, और उससे क्या होता है, पेन रिलीफ होता है। तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स हैं, दे कैन इवन बी यूज टू रिमूव दिस। क्या है, अल्ट्रासोनिक वेव से हमने अगर हिट किया लिक्विड में डाल के, तो क्या होगा कि धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करते हुए निकल जाएंगे। तो इसको मैकेनिकल मेथड्स बोलते हैं, ठीक है। या फिर पॉलिश करते हैं, मतलब इन द सेंस कुछ कंपाउंड डाल के और अच्छे से साफ किया जाता है, जैसे स्क्रब काइंड, ठीक है। ये मैकेनिकल मेथड हो गया। सुपर क्रिटिकल मेथड, ठीक है, ये स्पेशली माइक्रो स्ट्रक्चर क्लीनिंग के लिए यूज होता है, जहाँ गियर या उबड़ खाबड़ चीज बना दिया गया ऑलरेडी, और उसके बाद फिर ये क्लीनिंग स्टेप्स जो हैं, ये सिर्फ एक बार नहीं होते हैं, हर बार हर स्टेप के बाद कुछ ना कुछ क्लीनिंग फिर किया जाता है, हर बार क्लीनिंग होता है, ताकि कोई स्टेप में कुछ रह ना जाए, ठीक है। तो इसलिए मान लीजिए आपने कोई स्ट्रक्चर बना दिया, तो अब ऊपर ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, फिर मान लीजिए ऐसे है कुछ कुछ कैंटिलीवर काइंड ऑफ है, तो यहाँ कुछ घुस सकता है पार्टिकल्स, तो उसके लिए ये यूज किया जाता है। तो एक एक करके देखते हैं, ठीक है। यहाँ तक कुछ डाउट है? तो मैं अगर ज्यादा तेज जा रहा हूँ तो बोलना है। ठीक है? तो लेट्स सी RCA 1 या फिर SC1 एंड RCA 2 क्लिप, इन दोनों का पर्पस डिफरेंट होता है, ठीक है। RCA 1 क्या है? NH4OH, मतलब
सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, वाटर 1:1:5 के रेशियो में मिक्स किया जाता है। 80 डिग्री सेल्सियस पे ये क्या करता है, पार्टिकल्स रिमूव करता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स। अगर कोई ऑर्गेनिक मटेरियल है, ऑर्गेनिक कोई मटेरियल जैसे कि मान लीजिए हम लोग का हेयर पड़ गया, क्या कोई ऑर्गेनिक डस्ट जो मतलब ह्यूमन या प्लांट ऐसा ओरिजिन का डस्ट कोई पार्टिकल है। मेरे स्क्रीन स्लाइड्स दिख रहे हैं आप लोग को? ओके, तो ये 80 डिग्री सेल्सियस पे होता है। एक्चुअली हीट नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक 80 डिग्री पहुंच जाता है, इतना गर्म हो जाता है ये। ठीक है, ये यूज होता है। और RCA2 में HCl, H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड और अगेन वाटर 1:1:6। ये रेशियो ना थोड़ा थोड़ा वेरी भी करता है अलग अलग जगहों पे, ये एग्जैक्ट ये रेशियो नहीं होता। कुछ लोग थोड़ा कम ज्यादा करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपीरियंस। जैसे जैसे जब आदमी काम करता है ना, तो थोड़ा थोड़ा पता चलता है कि नहीं इतना पे बढ़िया से नहीं हो रहा, थोड़ा ये स्टैंडर्ड्स हैं, थोड़े चेंजेस होते हैं। ठीक है, इसको भी 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल किया जाता है। ये मेटल कॉन्टेमिनेट्स हटाता है, ये ऑर्गेनिक और ये इनऑर्गेनिक। ठीक है, ध्यान रहे RCA1 किसके लिए यूज होता है? ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट्स हटाने के लिए। RCA2 इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक। यहाँ डिटेल्स में भी लिखा हुआ है एक्चुअली ये प्रोसेस कैसे करना है। ठीक है, अगर जैसे केमिस्ट्री में करते हैं ना सिंपली, उस तरह से इसको क्या करते हैं, ये बनाते हैं लिक्विड, इसमें डिप कर दिया जाता है। अपना अपने हाथ से नहीं, आराम से टेफलन उस पे टेफलन बोर्ड पे सजा के और इसको पूरा डिप कर दिया जाता है। एक फोटो होगा मेरे पास, मैंने शायद डाला नहीं। वो डिप कर दिया जाता है और स्पेसिफाइड कुछ देर बाद उसको निकाल दिया जाता है। ये जनरली जैसे रेजिस्ट होता है, जब हम लोग लिथोग्राफी पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि फोटो रेजिस्ट ये सब ना क्या होता है, चिपका रह जाता है, तो उन सबको हटाने के लिए भी यूज होता है। RCA1, RCA2 ये काफी सालों तक यही कॉमन मेथड रहा है। ये देखिए 1965 में ये डेवलप किया गया था W कर्न के द्वारा, रेडियो कॉर्पोरेशन ऑफ अमेरिका में ये उस समय काम करते थे, इसीलिए इसका नाम RCA1, RCA2। अब अभी ये बहुत जगह आपको SC1 या और SC2 के नाम से भी मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं पिराना क्लीनिंग। पिराना कोई जानता है, ये वर्ड सुना है किसी ने, पिराना? मछली का, यस सर। मछली का नाम है। पिराना के नाम का एक मूवी भी है, राइट? पिराना 3D ऐसे करके कोई मूवी है। तो पिराना मछली के बारे में क्या जानते हैं आप लोग? सर वो मतलब बहुत जल्दी, मतलब मीट वगैरह बहुत जल्दी खा लेती है, किसी भी इंसानी हड्डी है किसी भी चीज को बहुत जल्दी खा लेती है वो। बहुत जल्दी खा लेती है और जनरली पिराना अटैक इन झुंड में अटैक करती है, मतलब एक साथ कई सारे वैसे ही जैसे कि हॉस्टल में मिल के मैगी खाते हैं ना, एक साथ खटाखट खत्म हो जाता है, 4-5 लोग एक प्लेट में बैठ जाते हैं मैगी खाने। उसी तरह से पिराना क्या होता है, एक साथ झुंड में अटैक करती है और बहुत जल्दी, मतलब 5-6 मिनट के अंदर अंदर 80 किलो का मीट खा सकती है, ऐसा ही होता है। बहुत छोटी मछली होती है, लेकिन मूवी वाला नहीं बता रहा हूँ, एक्चुअल बता रहा हूँ। मूवी में थोड़ा उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो इसके नाम पे ही ये पिराना क्लीनिंग बनाया गया है, क्योंकि ये भी उसी तरह बहुत रैपिडली वर्क करता है। इनफैक्ट आपको दिखेगा बबल्स निकलता है, एकदम तुरंत 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 साफ होता है। इसका सबसे पहला यूज पिराना क्लीनिंग का बर्तन साफ करने के लिए किया जाता है, जो बहुत गंदे हो जाते हैं, पूरा खराब हो चुका है स्टील के बर्तन ये सब, उसको साफ करने के लिए पिराना सॉल्यूशन यूज किया जाता था। लेटर ऑन इसमें यूज किया गया। ठीक है, ऑर्गेनिक रेसिड्यूज,
कोई बहुत जिद्दी ऑर्गेनिक रेसिड्यू रह जाता है तो पिराना क्लीनिंग किया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मिक्सचर ऑफ सल्फ्यूरिक आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। तो नहीं, कैसे डिस्कनेक्ट हो जाता है फिर? जस्ट हाँ, तो हम लोग पिराना क्लीनिंग का बात कर रहे थे। ठीक है, H2SO4 जो खुद में एक काफी वोलेटाइल केमिकल है। ठीक है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है। रिमेंबर, आपके इंटरमीडिएट केमिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा, दे आर रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, दोनों ही रिड्यूसिंग एजेंट है, काफी जल्दी चीजों को रिड्यूस कर देते हैं एंड जो भी ऑर्गेनिक मटेरियल होगा उसको साफ कर देगा आराम से। बहुत ही वाइब्रेंट रिएक्शन होता है। इनफैक्ट ये कहा जाता है इसमें अगर हाथ डाल दिए तो आपका कुछ नहीं बचेगा, उंगली उंगली नहीं बचने वाला है। काफी शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए ये रिएक्शन होता है। 3:1 से लेके कहीं कहीं 6:1 रेशियो तक भी यूज होता है। 5:1 रेशियो, हम लोग 5:1 यूज करते हैं। ठीक है, तो इट डिफर्स आपके कैसे यूजेस हैं, क्योंकि जैसे अगर आपने RCA1 RCA2 नहीं करना है, केवल पिराना कर रहे हैं, तो यू कैन गो फॉर ए बिट हायर। ठीक है, काफी वोलेटाइल रिएक्शन होता है, तुरंत डाला और प्रिकॉशसली डालते हैं। इसलिए आपको इतने प्रिकॉशंस बताए मैंने स्टार्टिंग में। रीजन यही है कि अगर आप लापरवाह होंगे तो आपका लॉस हो सकता है। सो ऑलवेज बी कॉशियस। ठीक है, तो ये बहुत जल्दी ये करता है। ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है ना मैंने कि बहुत इससे हीट निकलता है। कुछ देर बाद ये नॉर्मली क्या हो जाता है, रिएक्शन खत्म हो जाता है, शांत हो जाता है। देन ओनली पानी रह जाता है इसमें, आराम से इसको निकाला जा सकता है। ठीक है, आराम से डिस्पोज ऑफ किया जाता है। डिस्पोज ऑफ करने के भी जो भी केमिकल्स यूज होते हैं फैब्रिकेशन लैब में, उनको डिस्पोज करने के भी स्पेशल तरीके होते हैं। ठीक है, तो आप जिस लैब में भी अगर कभी जाते हैं जहाँ काम करने के लिए, आपको जरूर पूछना चाहिए कि इसको कैसे फेंकना है। उठा के वॉश बेसिन में डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। हर चीज का प्रॉपर प्रोसेस होता है। दे हैव टू बी ट्रीटेड। हर एक गैस, हर एक चीज का प्रॉपर प्रोसेस होता है। इट डिपेंड्स ऑन लैब टू लैब। ठीक है, तो ये पिराना क्लीनिंग। फिर आया सुपर क्रिटिकल क्लीनिंग। मैंने एक सोनिकेशन वाला बता दिया आपको। ठीक है, वो आगे भी देखेंगे हम लोग।
वो है नेक्स्ट है सुपर क्रिटिकल क्लीनिंग। इसमें क्या होता है, सुपर क्रिटिकल CO2, सुपर क्रिटिकल ट्रिपल पॉइंट, ये सब पढ़ा होगा ना आपने। सुपर क्रिटिकल फ्लूइड्स, जैसे एक पॉइंट ऑफ टेम्परेचर होता है जहाँ पे ना सॉलिड ना सॉलिड ना सॉलिड लिक्विड गैस तीनों फेज में रहता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। इसमें डुबाया, और तो ये पानी जैसा नहीं है, इट इज नॉट गोइंग टू हार्म एनीथिंग देयर, ठीक है। और क्या करते हैं, समझिए, इससे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कॉन्टेमिनेंट दोनों एक साथ हटाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ स्पेसिफिक किसी केमिकल रिएक्शन से नहीं हो रहा है, ये सिंपली जैसे पानी में ही डुबाते हैं उसी तरह एजिटेट करके निकाल देते हैं, ठीक है। क्या होता है, ये गैस की तरह क्योंकि ये गैस है लिक्विड है दोनों है, तो ये हर एक कोने कोने में जाता है। जैसे क्या व्हील का प्रचार आता है ना, व्हील की टाइट का किसका आता है कि कोने कोने तक जाके साफ करता है, उस तरह का पूरे हर जगह एंटर करता है, पार्टिकल्स को लेके अपने साथ निकल जाता है। तो क्योंकि लिक्विड और गैस दोनों का वर्क कर रहा है, बट दिक्कत क्या है, कॉस्टली होगा। हाँ, CO और ये मेंटेन करना है स्पेसिफिक टेम्परेचर, दिस इज डिफिकल्ट, ठीक है। तो ये हो गया क्लीनिंग प्रोसेस। फिर क्या होता है कि कई बार जब हम लोग प्रोसेसेस कर लेते हैं, जैसे मेटल सब डिपोजिट कर लिया, कनेक्शन बना दिया, तो ये जो प्रोसेसेस हैं, ये आपको पिराना RCA1, ये देख के क्या लगता है, ये मेटल को हार्म करेगा या नहीं करेगा? सर करेगा। करेगा ना, बिल्कुल। जहाँ पे मतलब ऐसा है कि आपका एसिड है, जहाँ भी आपने पढ़ा होगा, जहाँ भी एसिड है वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करता है, और जहाँ भी एसिड मतलब इन जनरल जहाँ भी रिड्यूसिंग एजेंट है, यहाँ HCl आपको दिख रहा होगा, RCA1 RCA2 में HCl होता है, H2O2 इवन मेटल पे रिएक्ट करता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, और सब कुछ हो जाने के बाद कई बार ये होता है कि कई बार ऐसा होता है कि फिर भी कोई डस्ट आ जाता है या कुछ कुछ रह जाता है। जनरली क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन प्रोसेस है। इनफैक्ट आपको बहुत सारे बुक्स में भी इस प्रोसेस का कहीं जिक्र नहीं मिलेगा, ठीक है। हर जगह आप जहां भी ये सब्जेक्ट पढ़ेंगे, पीपल स्टार्ट विथ क्लीनिंग, एंड विथ क्लीनिंग, ठीक है। RCA1 RCA2 पिराना, ये सब पढ़ाया जाता है। पर डीग्रीसिंग इज ए प्रोसेस जो कॉमनली यूज होता है, ठीक है, और पढ़ाया नहीं जाता है मोस्टली, ठीक है। तो डीग्रीसिंग में क्या होता है, सिंपल समझ लीजिए, ग्रीस हटाने का प्रोसेस। ग्रीस मतलब यहाँ गंदगी से छोटे मोटे ऑर्गेनिक ऑयल कॉन्टेमिनेंट्स जो कि अवॉइड करने चाहिए, स्टिल घुस जाते हैं, और लगभग हर प्रोसेस में ये चीज कॉमनली किया जाता है, ठीक है। तो इसके आप अगर डीग्रीसिंग बोलकर स्पेशली सर्च करेंगे तो कोई स्टैंडर्ड प्रोसेस नहीं है इसमें। देयर आर डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, हर एक के अपने रीजन से अपने लॉजिक हैं। एक कॉमन, दो तीन मैं कॉमन प्रोसेस बताता हूँ, ठीक है, जो जनरल आप कभी किसी लैब में जाएंगे ये प्रोसेस आपको देखने मिलेगा, बट ये किसी बुक में नहीं पढ़ाया जाता है मोस्टली, ठीक है। तो एसीटोन में वेफर को रख दिया जाता है 5 मिनट के लिए, एक ये प्रोसेस है। फिर उसको क्या किया जाता है, DI वाटर, DI वाटर होता है, DI मतलब डीआयोनाइज्ड वाटर, डीआयोनाइज्ड वाटर, ठीक है। डीआयोनाइज्ड वाटर, चलिए नेक्स्ट टास्क आपको देते हैं। डीआयोनाइज्ड वाटर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ना है, ठीक है। मैं एक रफली बता देता हूँ। डीआयोनाइज्ड वाटर ऐसा है कि इसको आयनिक इसके आयंस को न्यूट्रलाइज किया जाता है इस लेवल पे, ताकि इसकी रेजिस्टिविटी काफी हाई हो, मतलब ये कुछ भी कंडक्ट नहीं कर सके। अराउंड आइडियली 18 मेगा ओम्स एक्सपेक्ट किया जाता है, 18 मेगा ओम्स पर मीटर क्यूब की कंडक्टिविटी हो, ठीक है। देख इसको आपको पढ़ना है, ये मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। एक एक मिनट तक इसको रिंस किया,
जनरली रनिंग DI वाटर में भी रिंस करते हैं, दैट इज फाइन। फिर मिथेनॉल में 5 मिनट्स के लिए, ठीक है। फ्लोइंग DI वाटर में 10 मिनट्स के लिए रिंस किया। ड्राई द वेफर विथ नाइट्रोजन। सिंपली फूंक नहीं मारना है, फूंक में भी बहुत चीजें होती है, ठीक है। और पानी रह जाएगा तो पानी का स्टेन्स होता है, ठीक है। तो इसको ड्राई कर दिया जाता है। मैं एक दो दिखाता हूँ। अरे, ठीक है। ये दो मेथड है जो मैं यूज करता हूँ जनरली, ठीक है। इसमें क्या है, सोनिकेशन, इसमें कॉम्बिनेशन यूज करता हूँ। जैसे क्लीनिंग में सोनिकेट करते हैं ना, अल्ट्रासोनिक, ये हम लोग का सोनिकेटर है, ठीक है। इसमें क्या होता है, वो पानी भर दिया जाता है, मतलब पानी भरा हुआ है कुछ लेवल तक, और अल्ट्रासोनिक वेव्स दिए जा रहे हैं। उसमें आप क्या करेंगे, बीकर में अपना वेफर डाल के, और वेफर उसके अंदर एसीटोन डाल के अंदर डाल देंगे। एसीटोन तो जानते हैं ना सभी, केमिकल, एसीटोन एक कॉमन केमिकल है, ठीक है। तो ये क्या होता है, ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज को हटा देता है, और डस्ट पार्टिकल्स भी उसमें आराम से ये करके निकल जाते हैं। बट रिमेम्बर, एसीटोन हर जगह नहीं यूज होता है। एसीटोन के साथ भी कुछ दिक्कत है कि ऑर्गेनिक अगर आपने कोई प्रोसेस किया है, जैसे फोटो रेजिस्ट या कुछ ऐसा डाला है, उसको हटा देता है। तो इसलिए अगर प्रोसेस के बीच में है तो एसीटोन नहीं यूज किया जाता है, बट स्टार्टिंग के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। फिर क्या करते हैं, हीटर, ये मैं स्टार्टिंग के प्रोसेस बता रहा हूँ। आई यूज टू डू दिस फर्स्ट। अभी मैं जनरली ये प्रोसेस यूज करता हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे केस में थोड़ा वेफर भी डिफरेंट होता है, ठीक है। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, ये जो है, ये इस पूरे इंडस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल किसी ने देखा है या यूज किया है? कोई भी? लैब में या कहीं घर में? हाँ, आप लोग में से किसी ने कोई भी टेम्पर्ड ग्लास लगवाने जाते हैं, तो कोई कोई होता है ना बहुत जिज्ञासु, जो देखता है वो कैसे लगा रहा है। कौन कौन अपने फोन में टेम्पर्ड ग्लास लगवाया है? इसमें तो हाँ होना चाहिए, कुछ लोग तो लगवाए होंगे। यस सर। लगवाए हैं? तो उसमें कैसे करते हैं, लेट मी आस्क, ठीक है। अभय, अभय बताइए तो, कैसे कैसे लगाते हैं टेम्पर्ड ग्लास? सर वो कोई केमिकल से उस सरफेस को पूरा जो मोबाइल का सरफेस होता है उसको क्लीन करता है, उसके बाद उसके ऊपर वो आसानी से हाँ, सट जाता है। ठीक है, उसको क्लीन करता है। और क्योंकि नेक्स्ट मैं किससे पूछता हूँ जो क्यों क्लीन करता है, बताएगा मुझे। तैयार रहिए, ठीक है। किससे भी, शिवानी कुमारी, हाँ, आप बताइए तो, क्यों क्लीन किया जाता है, क्या आइडिया है? सर कभी हम टेम्पर लगवाने नहीं गए हैं। कभी लगवाए ही नहीं है आप? बढ़िया। नो सर, भाई हमेशा करवा देता था। अच्छा अच्छा, ये पुरुष प्रधान वाला वो है। चलिए ठीक है। दूसरा, दूसरा किससे पूछ सकते हैं? स्नेहा सिंह, आपने टेम्पर्ड लगवाया है कि नहीं लगवाया है कभी? यस सर। हाँ, तो आप बताइए तो, क्यों क्लीन किया जाता है? सर सरफेस पे गंदगी होता होगा इसलिए, हाँ, बढ़िया। आप और जब वो वहां होते अच्छे हैं से तो, चिपक जाए जो टेम्पर्ड हाँ, होता है। ठीक है, आप वहां जब होते हैं तो क्या कुछ स्मेल आता है? जब वो साफ कर रहा होता है तो कुछ स्मेल आता है अलग सा? यस सर। हाँ। और अगर आप कोई ऑनलाइन खरीदता है टेम्पर्ड ग्लास, तो साथ में वो लोग छोटे से पाउच में देते हैं, राइट? यस सर। टिश्यू पेपर में भीगा हुआ। ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होता है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री का, या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान को क्लीन करने का सबसे सिंपलेस्ट केमिकल है। इनफैक्ट मोबाइल, लैपटॉप, ये जो क्लीनर होते हैं ना, जो आते हैं कि लैपटॉप क्लीनर एंड ऑल दिस थिंग्स, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल होते हैं मोस्टली, ठीक है। ये वन ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल है इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में ही, ठीक है। तो
आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप लोग जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज ये करते हैं ना, अगर मान लीजिए कुछ चीज गंदा है तो डोंट यूज वाटर, द बेस्ट थिंग इज आईपीए यूज कीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि वो तुरंत ड्राई भी हो जाता है, इट डज नॉट रिमेन देयर। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या करते हैं, डीआयोनाइज्ड वाटर से इसको साफ करते हैं, रिंस करते हैं, अच्छे से धुलते हैं, और फिर ये नाइट्रोजन गन से, मतलब ये गन जैसा दिख रहा है, पीछे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन से जस्ट पकड़ के ब्लो किया ताकि वो उड़ जाए, सब कुछ ड्राई हो जाए। ठीक है, एक ये है। और मैंने थोड़ा मतलब स्टैंडर्ड प्रोसेस जो ये किया कि पहले ये जो वाटर है अल्ट्रासोनिकेशन के लिए, इसको गर्म करते हैं 50 डिग्री सेल्सियस पे, और 10 मिनट्स के लिए सोनिकेट करते हैं। सोनिकेट मतलब ऑन किया तो क्या होगा, वो वाइब्रेट करेगा, सारे जो पार्टिकल्स हैं उनको धीरे धीरे करके, अगर हैं तो एसीटोन में मिला के निकाल देगा। फिर क्या करते हैं, बिना पानी डाले हुए, देखिए दोनों ही प्रोसेस में एसीटोन के बाद डायरेक्ट आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है। ऐसे जनरली हर प्रोसेस के बाद पानी से धुलना और उसको सुखाना, ये कॉमन होता है, लेकिन इस केस में नहीं होता है। ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि एसीटोन के साथ ये दिक्कत है कि एसीटोन स्टेन्स छोड़ता है, साफ तो कर देता है बट खुद के दाग छोड़ देता है, जिसको हटाने के लिए हम लोग आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज करते हैं। कोई भी स्टेन्स हटाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक सामान पे, चिप लेवल पे भी आइसोप्रोपाइल अल्कोहल यूज होता है। इसको भी हम लोग 10 मिनट तक सोनिकेट कर देते हैं, ऐसे ये डिप करके तो कुछ देर में साफ हो जाता है। फिर लेकिन ये ठंडे में है, ये गर्म में है। ठीक है, फिर पानी से साफ किया, ब्लो किया, एंड देन इसके बाद क्या करते हैं, बॉयल इन मिथेनॉल 80 डिग्री सेल्सियस पे मिथेनॉल में डालते हैं। इससे क्या होता है, अगर फिर भी कुछ बच गया है, ठीक है, तो उसको हटाने के लिए यूज किया जाता है। आप यहाँ देखिए सभी अच्छा। अच्छा। ये सर आ रहा है आवाज। हेलो, अब आ रहा है आवाज? जी सर। ठीक ठीक। ठीक है, तो नेक्स्ट हम उसको क्या करते हैं, हम लोग मिथेनॉल में 10 मिनट्स के लिए 80 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल करते हैं, और फिर पानी डीआई रिंस, पानी बोल रहा हूँ मतलब अ, कहीं भी यहाँ वाटर मतलब डीआयोनाइज्ड वाटर यूज होगा। ठीक है, और फिर नाइट्रोजन से ब्लो कर दिया जाएगा। ठीक है, और ये ध्यान देने की चीज है, यहाँ जो भी मटेरियल्स यूज हो रहे हैं इस केस में, डीग्रीसिंग के केस में, ये ऑर्गेनिक मटेरियल्स हैं, और फ्रॉम आवर बेसिक केमिस्ट्री हम लोग को ये पता है, लाइक डिजॉल्व्स लाइक, राइट। तो अगर डीग्रीसिंग का प्रोसेस यूज हो रहा है, डीग्रीसिंग कैन ओनली एंड ओनली बी यूज टू रिमूव ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक थिंग्स, जो ऑर्गेनिकली मतलब यूज के दौरान कुछ आ गया है, या फिर डस्ट पार्टिकल्स मैक्स टू मैक्स। बट इनऑर्गेनिक को हटाने के लिए हम लोग को प्रॉपर क्लीनिंग प्रोसेस करना होगा। जनरली जो वेफर्स आते हैं वो क्लीन्ड होते हैं, उनको क्लीन किया गया होता है और अच्छे से सील करके आपको भेजा जाता है। तो इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट, आपका स्टार्टिंग पॉइंट जनरली डीग्रीसिंग होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी क्लीन्ड होता है। अनटिल अनलेस
उसमें चांसेस है, या फिर आपने कुछ दिन तक स्टोर कर दिया उसको, आपको लग रहा है कि हाँ वो सही नहीं है, एंड इट इज ऑलवेज सेफ कि आप फिर से क्लीनिंग कर लें। बट क्लीनिंग के जो केमिकल्स होते हैं दे आर रियली हार्श, और वो ऐसे नॉर्मली हैंडल नहीं करना है। तो अगर करने जा रहे हैं तो यू शुड बी वेरी कॉशियस, अच्छे से सब कुछ प्रिकॉशंस लेके। एसिड्स जहाँ भी यूज किए जाते हैं तो अपार्ट फ्रॉम नॉर्मल ग्लव्स उसके ऊपर एसिड ग्लव्स पहना जाता है, ये सब चीज ध्यान रखा जाता है। ठीक है, ये हुआ क्लीनिंग का प्रोसेस, पहला प्रोसेस एकदम बेसिक क्लीनिंग। ठीक है, सर हाँ पूछिए। सर हम लोग डायरेक्ट मेथनॉल से क्यों नहीं क्लीन कर लेते हैं? पहले एसीटोन से, फिर आइसोप्रोपाइल, फिर मेथनॉल क्यों? ये सर हम लोग डायरेक्ट मेथनॉल से क्यों नहीं क्लीन करते? पहले एसीटोन से किए, फिर आइसोप्रोपाइल से किए, फिर लास्ट में जाके मेथनॉल से क्यों क्लीन किए? डायरेक्ट हम लोग मेथनॉल से भी तो कर सकते थे ना। CH3 CHO।
यू सर। सर अटेंडेंस कैसे बनाना है? सर बस नाम, रोल नंबर और ईमेल आईडी, 3 ही चीज बस भरे थे। यस